हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में पुलिसकर्मियों की बालू माफियाओं से साठगांठ, ऑडियो वायरल होने के बाद दरोगा समेत 7 सस्पेंड। बिहार के छपरा में बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। सारण एसपी कुमार आशीष ने बालू माफियाओं से साठगांठ रखने के आरोप में भगवान बाजार थाने में तैनात दरोगा एसआई समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। आरोप है कि सभी पुलिसकर्मी अवैध वसूली करके बालू लदी ट्रैक्टर को चेक पोस्ट पार करवा रहे थे। पुलिस पदाधिकारी और अन्य जवानों का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है। इसमें संज्ञान लेते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। बिहार में आकाशीय बिजली की जद में आने से 8 लोगों की मौत। बिहार के 6 जिलों में आकाशीय बिजली की जद में आने से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में भागलपुर, मुंगेर, जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और अररिया जिले में यह मौतें हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली की जद में आने से हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के अनुसार प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की गई है। सीएमओ के बयान के अनुसार भागलपुर और मुंगेर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं। इसके बाद जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और अररिया जिलों में 1-1 मौतें हुई हैं। बयान में मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा, खराब मौसम में घर में रहें, असुरक्षित रहें। मुजफ्फरपुर में पत्रकार की हत्या, घर के पास चाकू से गूंथकर खून से लथपथ किया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक पत्रकार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात मनियारी थाना इलाके के माड़ीपुर का है। रात में पत्रकार पर चाकू गूंथकर हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थानेदार उमाकांत ने पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या की पुष्टि की। थानेदार ने बताया कि शिवशंकर झा की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई। गर्दन पर 2 जगह चाकू के गहरे निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। अब बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया। परिजन के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मनियारी पुलिस ने बताया कि स्थानीय मुखिया की सूचना पर टीम माड़ीपुर की पकाड़ चौकी पहुंची थी। वहां शिवशंकर झा खून से लथपथ बेहोशी की हालात में सड़क किनारे पड़े मिले। उनकी सांसें चल रही थी। इसके बाद आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत के बाद हुई पिता पुत्र की मौत, पत्नी अस्पताल में भर्ती, उजड़ गया पूरा परिवार। छपरा के भटोरा गांव में एक परिवार पर एक साथ मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरा परिवार ही उजड़ गया। बेटी की मौत के बाद फरीदाबाद से अस्थियां लेकर लौट रहे परिवार का आगरा के पास कार एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में सत्येंद्र सिंह व उनके पुत्र अनूप सिंह, उनके साले के बेटे मदन सिंह की मौत हो गई, जबकि मां की हालात गंभीर है। उनका इलाज आगरा के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। सत्येंद्र सिंह व उनके पुत्र अनूप सिंह का शव पहुंचते ही पूरे गाँव में कोहराम मच गया। कैसी विडंबना है कि इस परिवार पर एक साथ इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी। परिवार के लोगों को पिता और पुत्र की अर्थी को एक साथ कंधा देना पड़ा। परिवार को हालात देखकर गांव वालों की आंखें गमगीन हो गई। एक मां और पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसके अपने पति और बेटे के अंतिम दर्शन भी नसीब न हो। भटोरा गांव में पहली बार बेटी की अस्थियों के साथ पिता और पुत्र की भी अस्थियां प्रभावित होगी। बिहार स्कूल के समय में बदलाव, 1 जुलाई से सुबह 9 बजे से स्कूल, शनिवार को बैगलेस क्लासेस। देखे पूरा शेड्यूल। बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। अब 1 से 12वीं क्लास तक के सभी सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे से शुरू होंगी। बच्चों की छुट्टी दोपहर 3:15 से शाम 4:30 बजे तक टीचर्स की छुट्टी होगी। मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा और अन्य विशेष कक्षा के छात्रों की छुट्टी 4 बजे होगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नए शेड्यूल के मुताबिक टीचर्स की सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे का कार्य अवधि तय की गई है। हर टीचर्स को सोमवार से शनिवार तक डेली कम से कम 7.5 घंटे का कार्य अवधि होगी। सिलेबस पूरा कराने की जरूरतों को देखते हुए प्रिंसिपल द्वारा शिक्षकों को काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक शन्नी सिन्हा की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक शनिवार को पूरे दिन कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं बैगलेस होगी। ये शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है। बाल बाल बची दर्जनों मजदूरों की जान,
बारिश से क्षतिग्रस्त हुई नदी पर बनी पुलिया, तेज धारा में फंस गया ट्रैक्टर। पड़ोसी देश नेपाल से तराई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश के कारण बिहार की नदियां उफान पर आ गई है। सीमा इलाके बगहा में लगातार हो रही बारिश के कारण पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त होने लगी है, जिस कारण बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रैक्टर मशान नदी में बने पुलिया में फंस गया। दरअसल फसल की सोहनी के लिए रामनगर चीनी मिल से मजदूरों को ट्रैक्टर से बलुआ ले जाया जा रहा था। बारिश के कारण मसान नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो गई थी। ट्रैक्टर मजदूरों को लेकर जैसे ही एक पुलिया पर पहुंचा, पानी के तेज बहाव के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रैक्टर पानी की तेज धारा में फंस गया। ट्रैक्टर पर सवार मजदूरों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बता दें कि मानसून की पहली बारिश में ही रामनगर पहाड़ी नदी में जलस्तर बढ़ गया है। इलाकों में दर्जनों गांव का संपर्क भंग होने लगा है, जिस कारण से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके के पुल और पुलिया की पहले से जर्जर हालात है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण उनकी मरम्मती नहीं हो सकी। अब इसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव ऐसे लड़ूंगा कि सबके दांत खट्टे कर दूंगा, प्रशांत किशोर का दावा। लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। वह भी बिहार में जोर शोर से रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी के साथ वह राजनीतिक दल बनाने और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का भी दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक में एंट्री से जुड़े उनके दावे बिहार की पॉलिटिक्स में सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव होने तो दीजिए, बड़ी बड़ी नेताओं के नाक में दम ना कर देंगे तो कहिएगा। जो बड़े बड़े नेताओं के नाक में दम कर दे उसे प्रशांत किशोर करते हैं। राजनीतिक जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर आने वाले चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। किशोर चल रही जनस्वराज पद यात्रा भी जीत के लिए किए गए प्रयासों का एक हिस्सा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जनस्वराज व्यवस्था नहीं बनाएगा तो कल समाज के लोग कहेंगे प्रशांत किशोर गांव प्रखंडों में घूम रहे हैं, इनकी कोई ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नीतीश कुमार और लालू यादव धाकिया नहीं कर सकते हैं। मैं अगर बिहार में लड़ने आया हूं तो इतनी ताकत के साथ लड़ूंगा कि इन सब नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। 3 किलो सोने लूटकांड में 2 लाख का इनामी अरेस्ट, 800 ग्राम सोना व पिस्टल बरामद। पटना के डाक बंगला चौराहे पर 7 मार्च को दिल्ली व्यवसायी अंसार अली से हुए 3 किलो सोना लूटकांड में 2 लाख का इनामी अपराधी राजू पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गायघाट से देर रात गिरफ्तार आरोपित के पास से 800 ग्राम सोना, एक पिस्टल और एक गाड़ी जब्त की गई है। राजीव यूपी के बलिया जिले के कठुआ रामपुर का रहने वाला है। लूटकांड की जांच कर रही एसआईटी ने गायघाट में छापेमारी कर उसे दबोचा। पुलिस ने राजीव से वह पिस्टल भी बरामद किया जिसने उसने सोना व्यवसायी को गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक राजीव बिहार, यूपी में कई हत्याकांडों व आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। जालंधर में वह 10 किलो सोना लूट में आरोपित भी है। डीएसपी विधि व्यवस्था कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि लूटपाट करने के बाद 6 लुटेरी रमना रोड स्थित एक लॉज में गए थे। उसी जगह पर लूटे गए सोना का बंटवारा हुआ था। सूत्र के माने तो राजीव ने पूछताछ में लूट की बात को कबूली है। उसी की निशानदेही पर पुलिस उसके भूतनाथ रोड स्थित किराए के मकान तक पहुंची। कमरे के अंदर रखे पलंग के नीचे ही लूट की सोना को पुलिस ने बरामद किया। इस मामले में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। अब तक की जांच में पता चला कि व्यवसायी को जानने वाला ही इस घटना का लाइनर है। वे जिन जगहों पर जेवर की सप्लाई करते थे उन्हीं में से किसी प्रतिष्ठान के कर्मी ने अपराधियों के अंसार के बारे में सूचना दी थी। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ दिए बैंडेज, बिहार के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही। बिहार के एक सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला बिहार शरीफ स्थित नालंदा जिले के सदर अस्पताल का है, जहां ऑपरेशन के दौरान महिला मरीज के पेट में टेट्रा बैंडेज छोड़ दिए गए। महिला के पति ने इसकी शिकायत डीएम के जनता दरबार में की। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम शशांक शुभंकर ने सिविल सर्जन डॉक्टर श्यामा राय और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक अशोक कुमार को जांच का आदेश दिए। डीएम ने 3 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दुरुस्त होगी ई शिक्षा कोष ऐप की खामियां, बीपी ने उठाया एक कदम, ऑनलाइन अटेंडेंस से शिक्षा परेशान। बिहार के सभी शिक्षकों को 25 जून से मोबाइल पर हाजिरी बनाने का आदेश हुआ, लेकिन पहले ही दिन महज 16% ही शिक्षक ये शिक्षा कोष ऐप मोबाइल पर अटेंडेंस लगा पाए। बाकियों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी का पासवर्ड, किसी की आईडी, किसी के स्कूल की लोकेशन ऐप पर गलत दिखा रहा था, जिसके चलते ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग सकी। अब इन तमाम खामियों को निपटाने तक आदेश दिया गया है। बिहार के शिक्षक परियोजना परिषद बीईपी ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि 28 जून तक
तक ऐप में आ रही दिक्कतों को दूर की जाए। बीपी ने एजेंसी को लिखे पत्र में कहा है कि मोबाइल ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है, लोकेशन की भी समस्या आ रही है। आपको बता दें, राज्य भर में करीब 80,000 शिक्षकों ने पहले दिन मंगलवार को ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से हाजिरी बनाई है। यह सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या के करीब 5 लाख का महज 16% है। नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया की पत्नी और सीएम नीतीश के फोटो पर घमासान, जेडीयू का आया रिएक्शन। नीट पेपर लीक मामले पर बिहार में सियासत अपने चरण पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर सत्ताधारी दलों और महागठबंधन के दलों के बीच जारी है। हाल ही में आरजेडी के राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी और सीएम नीतीश की फोटो मीडिया में दिखाए थे और ये आरोप लगाया था कि सत्ताधारी दल आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब नीतीश के मंत्री और जेडीयू के नेता श्रवण कुमार ने दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि हम लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं और साथ में तस्वीरें लेने पर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में कोई भी फोटो खींच लेता है। पेपर लीक मामले में जिन लोगों की संतलिप्तता सामने आएगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी पूरे पारदर्शिता और निष्पक्षता से अपना काम कर रही है। बच्चे का भविष्य बर्बाद करने वाली किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जेडीयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें मंत्री श्रवण कुमार ने कही। बिहार में शराबबंदी फेल, अस्पताल में हुई दारू पार्टी, सफाई कर्मियों ने छलकाई जाम। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में अस्पताल में दारू पार्टी का मामला सामने आया है, जिसमें सफाई कर्मियों के कर्मचारी शामिल हैं, जो अस्पताल के कैदी वार्ड में दारू पार्टी कर रहे थे। गुप्त सूचना पर पुलिस ने तीनों को धर दबोचा है। घटना भभुआ के सदर हॉस्पिटल की है, जब सदर अस्पताल के कैदी वार्ड के नीचे कमरे में शराब की पार्टी मना रहे। सफाई एजेंसी के 3 कर्मियों को डायल 112 नंबर के पुलिस ने बुधवार को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में समस्तीपुर निवासी सफाई प्रभारी प्रिंस कुमार, वैशाली निवासी सुपरवाइजर रंजीत कुमार और हाजीपुर थाना क्षेत्र के निवासी सुपरवाइजर टुनटुन सिंह शामिल हैं। थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया और तीनों को पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि जांच में शराब पीने की पुष्टि हो गई है। इस पर एजेंसी के सदर अस्पताल के शौचालय व बाथरूम की सफाई करने की जिम्मेदारी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एनजीओ के कर्मी मटन के साथ शराब की पार्टी मना रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने कमरों को दोनों तरफ से घेराबंदी कर उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर पुलिस उन्हें थाना ले गई। शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी बिहार के कई अस्पतालों में दारू पार्टी घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे। हर दिन 15 लाख का ट्रांजैक्शन, महीने में 4 करोड़ की ठगी। बिहार में इंटरनेशनल साइबर गैंग का खुलासा। बेतिया जिले के नौतन थाना क्षेत्र से संचालित साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह के 3 शातिरों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 10 अन्य की तलाश जारी है। गिरफ्तार साथियों के खिलाफ तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में हुए साइबर अपराधियों में केस दर्ज हुए हैं। सभी के पाकिस्तान और सऊदी कनेक्शन भी सामने आए हैं। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में पासबुक, एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक व फिनकेयर बैंक में छात्रों के खाते मिले हैं। इन खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मोबाइल की जांच में पता चला है कि छात्रों का एक दिन का ट्रांजैक्शन 12 से 15 लाख का है। इस तरह से महीने में 3 से 4 करोड़ की ठगी की बात कही जा रही है। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम चंपारण के 13 छात्रों के अलावा पाकिस्तान के 7 व सऊदी अरब की एक व्हाट्सएप नंबर को भी आरोपी बनाया है। साइबर थाना अध्यक्ष सह वरीय पुलिस उपाधीक्षक गौतम शरण साइबर थाना अध्यक्ष सह वरीय पुलिस उपाधीक्षक गौतम शरण ओमी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में नौतन थाना के शिवसा टोला के विक्की कुमार, बैद्यनाथ नगर के संदीप कुमार पाल व नौतन हाई स्कूल के हरिजन टोली के विजय राम शामिल हैं। ये सभी कमीशन पर काम करते थे। लोगों को झांसा देकर उनसे रुपये ठग लेते थे। इंस्पेक्टर अंजीश कुमार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके तीनों को जेल भेज दिया गया और पूछताछ कर रही है।